हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक्स के कुछ फंक्शंस। सबसे पहले पढ़ेंगे हम टेबल्स फॉर वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स, मतलब जो हमारे साइन थीटा कोस थीटा होते हैं उनकी वैल्यूज कितनी होती है। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। वैसे ये तो 360 डिग्री तक होते हैं, बट मैं आपके लिए भी ये शॉर्ट लेके आई हूँ 90 डिग्री तक। आगे तक का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगी। सबसे पहले तो हम जो है रेसिप्रोकल रिलेशंस देखते हैं साइन थीटा एंड कोस थीटा का। ठीक है, ये रेसिप्रोकल रिलेशंस है साइन थीटा कोस थीटा एंड सेक थीटा, टेन थीटा कोट थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, साइन थीटा है तो किसका रेसिप्रोकल रिलेशन है, 1 कोसेक थीटा। और जो कोसेक थीटा वो किसका होगा, जो मतलब देखो साइन थीटा जो होता है वो उल्टा होता है कोसेक थीटा का, और कोसेक थीटा जो उल्टा होता है वो होता है साइन थीटा का। जो कोस थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का, और जो सेक थीटा उल्टा होता है वो होता है कोस थीटा का। अब ऐसे टेन थीटा है, टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, और कोट थीटा का उल्टा होता है टेन थीटा। तो ये आपने रेसिप्रोकल रिलेशंस आपके देख लिए। अब चलते हैं हम अपने ही टॉपिक पे, इनके जो है स्टैंडर्ड वैल्यूज देखने के लिए। ठीक है, सो ये देखो बच्चों, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा ये सब है। जैसे ये थीटा है और ये डिग्री है। ठीक है, जो ये जीरो होते हैं ये भी पॉसिबल होते हैं कि साइन जीरो का मान क्या होता है, कोस जीरो का मान क्या होता है, क्योंकि अलग अलग होता है। अभी 30 डिग्री है, हम 30 डिग्री को बहुत से क्वेश्चन में देखते हैं π/6 भी होते हैं, और 45 डिग्री को π/4 भी लिखते हैं, और 60 डिग्री को π/3 भी लिखते हैं, 90 डिग्री को π/2 भी लिखते हैं। ऐसे ही साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 0, और π/6 की वैल्यू कितनी होगी, मतलब साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी जो वो होगी 1/2, एंड 45 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/√2, एंड 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी √3/2, एंड 90 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो होगी 1। आप जो बच्चों आप जानते हो कोस थीटा, जो उसका सिंपल से ट्रिक है ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की, वो क्या होते हैं, साइन थीटा का उल्टा जो होता है वो कोस थीटा होता है, लेकिन कहाँ होता है, वो टेबल में होता है। और रेसिप्रोकल रिलेशन में कौन उल्टा होता है साइन थीटा के, कोसेक थीटा होता है। ये आपको याद रखनी है बातें। ठीक है, अब आपने देख लिया कोस थीटा का 1 हो जाएगा, फिर √3/2 हो जाएगा, फिर 1/√2, एंड 60 डिग्री पे 1/2, एंड 90 डिग्री पे 0, पूरा उल्टा है। अब ऐसे ही हम देखते हैं टेन थीटा का। टेन थीटा की जीरो की वैल्यू कितनी है, 0, और फिर कितनी है π/6 की वैल्यू 1/√3, एंड 45 की डिग्री की जो वैल्यू है टेन थीटा की वो 1 है, 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो √3 है, एंड 90 डिग्री की इन्फिनिटी है। ठीक है, तो अब इसका भी आप उल्टा कर सकते हो, सिंपल से शॉर्ट ट्रिक है भैया। टेन थीटा का हमारे याद है तो कोट थीटा का भी याद है। अब बात करते हैं कोसेक थीटा की। ठीक है, जो इसकी जीरो की वैल्यू है वो है इनफाइनिट, फिर 2, फिर √2, एंड 60 डिग्री की वैल्यू है 2/√3, एंड 90 डिग्री की वैल्यू है 1। अब भैया सेक थीटा जो होगा वो भी अपॉन हो जाएगा, मतलब इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिंपल सी ट्रिक है एक याद करने की। अब मैं थोड़ी कुछ इंपॉर्टेंट से फॉर्मूलेज है ट्रिग्नोमेट्रिक के, वो आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, ये तो आपको फॉर्मूले जनरली याद होने ही चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक्स के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सम्स में फॉर्मूलेज यूज होते हैं, एंड मैथ्स में फॉर्मूले यूज होने ही चाहिए, उसके बिना हम मैथ सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखते हैं साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 - cos 2x/2, और कोस स्क्वायर एक्स है तो हम इसका ये उल्टा होता है 1 + cos 2x, मतलब वहां पे साइन स्क्वायर में माइनस आया लेकिन कोस स्क्वायर एक्स में प्लस आया, रहेगा कोस एक्स ही दोनों में। अब आते हैं साइन क्यूब एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 3 sin x - sin 3x/4। कोस क्यूब एक्स में क्या होगा, जहां साइन था वहां पे कोस, और साइन में माइनस था और कोस में प्लस हो जाएगा। मतलब ये आपको थोड़ा याद करके चलना है, मतलब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको याद करने में आसानी हो। कोस क्यूब एक्स क्या हो जाएगा, 3 cos x + cos 3x/4। नेक्स्ट फॉर्मूला है 2 sin a × a cos b, sin a + b + sin a - b। सेकेंड फॉर्मूला है 2 cos a × sin b, क्या हो जाएगा, sin a + b - sin a - b। सेवेंथ फॉर्मूला क्या होगा आपका, 2 cos a × cos b, तो क्या हो जाएगा, cos a + b + cos a - b।
एट्थ फॉर्मूला 2 sin A इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। कुछ फॉर्मूले ये हैं आपके, बेटा इन फॉर्मूलाज को आप याद कर लेना। मैं आपको रिकमेंड करूंगी बार बार कि आपको ये याद कर लेने ही चाहिए। ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होते हैं ना मैथ्स के, कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होगा, माइनस साइन थीटा। कोस माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कोस थीटा। अब ये देख देते हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना होगा, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखते हैं टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब देखते हैं कोट ए प्लस बी का। देखो टेन ए प्लस बी अभी हम पढ़ के आए हैं, तो क्या करना है हमें, उसका ही उल्टा कर देना है। बस टेन की जगह कोट करना है और कोट की जगह टेन। ये इनके फॉर्मूलेज में होगा और क्या होगा, जो ऊपर होगा वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे होगा वो ऊपर। सो बच्चों साइन 2a का फॉर्मूला आपको स्पेशली बोल रही हूँ, अच्छे से ये याद कर लेना। जो ये 4 फॉर्मूले लिखे हैं बाद में, प्लीज इनको तो याद माइंड में बिठा ही लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस के बीच में ट्रिग्नोमेट्रिक्स में तो इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। आई मोस्टली रिकमेंडेड यू। तो साइन 2a का क्या होगा, 2 साइन ए इंटू कोस ए, और साइन 3 का क्या होगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। कोस 3a का फॉर्मूला क्या होगा, 4 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए। टेन 3 का फॉर्मूला क्या होगा, 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। सो बच्चों ये आपके, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो प्लीज जो आप अच्छे से पढ़ें, बस मेरे तो यही है, क्योंकि जब आप लोग अच्छा स्कोर करते हो तो हमें भी खुशी होती है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों के काम आया हो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज बेटा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं आपके पास तक तुरंत आ सके, ठीक है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ इंपॉर्टेंट सा ही लेके आते हैं।